चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है ना, वो आइडेंटिटीज आप जानते हैं कौन सी होती हैं। देयर आर थ्री आइडेंटिटीज आपके वहाँ हैं, सिलेबस में हैं। वो कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दूसरा क्या है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec square theta। ठीक है ना, तो these are the three identities which will be used very frequently while solving the questions of this exercise। ठीक है ना, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, और अच्छी एक्सरसाइज है एंड देर आर वेरी गुड क्वेश्चंस अंडर दिस एक्सरसाइज, और ये काफ़ी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिटीज को प्रूव करना, तो पे प्रॉपर अटेंशन टू दिस एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्या है? It says express the trigonometric ratios of sin A, sec A and tan A in terms of cot A। है ना, इसको आपको लिखना है sin A, sec A and tan A and tan A किसके फॉर्म में लिखना है आपको? cot ऑफ A के फॉर्म में। ठीक है ना, cot ऑफ A के फॉर्म में लिखना है, मतलब sin A इक्वल टू समथिंग अगर इक्वल टू लिखोगे तो cot A के फॉर्म में लिखना है। sec A इक्वल टू समथिंग दैट इज इन टर्म्स ऑफ cot A। कैसे करेंगे इसको? देखो सबसे पहले sin A लिखो, तो सबसे पहले इफ आई वांट टू एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो साइन ए क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, साइन ए इक्वल टू क्या होता है? वन बाई कोसेक ए। स्टेप बाय स्टेप इसको कन्वर्ट करो। साइन ए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट साइन ए इक्वल टू कोसेक ए के फॉर्म में लिख दिया। अब कोसेक ए और कॉट ए में क्या कोई रिलेशन होता है? डू यू नो? एक आइडेंटिटी होती है, देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यू नो दिस आइडेंटिटी। ठीक है ना, अब हमको क्या चाहिए? हमको कॉट चाहिए। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर क्या है? कोसेक है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? वन प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो दिस कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा, यदि कोसेक ए है तो कोसेक ए कैन बी रिटन एज लाइक दिस। कोसेक ए कैन बी रिटन एज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्सप्रेस कर दिया ना, तो साइन ए को हमने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया? कॉट स्क्वायर के फॉर्म में। इसी तरीके से सेक ए को करेंगे। सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक ए इज इक्वल टू आपको क्या लिखना है? देखो सेक ए इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? आप सेक ए को पहले तो कॉस भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप सेक और टेन में पहले रिलेशन जानते हो। क्या जानते हो? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज अगर आप सेक थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। या ऑपरेशन यानी सेक थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक की जगह क्या लिखूंगा? वन प्लस टेन स्क्वायर ए इसका स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने। बट ये तो मैंने सेक ए को टेन थीटा, सेक ए को सॉरी नॉट थीटा इट इज ए राइट। ठीक है, सेक ए को मैंने टेन ए के फॉर्म में लिखा, बट आई हैव टू एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो टेन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्टी है, बिकॉज टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल रेशियो। तो वन टेन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज वन बाई टेन, वन बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, वन तो ऐसे ही रहा। टेन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट तो इसका है ये पूरा। अब देखो तो सिंप्लीफाई करते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के अंदर तो बाहर हो जाएगा कॉट ए। ये होगा ना, सिंप्लीफाई करोगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस वन हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया, कॉट ए लिख दिया इसका। ठीक है ना, सेक ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? टेन ए। टेन ए को कॉट ए में लिखना कोई मुझे
tan a can, because tan a and cot a are reciprocal ratios ना, तो tan a is equal to 1 by cot of, ये तो डेफिनेशन से आप जानते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से इसको करेंगे। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो कितने रेशियोज होते हैं हमारे पास, पहली बात तो ये देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से होते हैं, साइन, कोसाइन, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक। अब हमारे को क्या करना है, वी हैव व्हाट वी हैव टू राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है ना। यानी सेक ए तो दिया है आपको, इस सारे को साइन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, कॉस ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना है, टेन को सेक के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कॉट को सेक के फॉर्म में लिखना है, कोसेक को सेक के फॉर्म में लिखना है। सेक तो अपने आप में सेक के फॉर्म में ही है, ठीक है ना। तो सेकंड थीटा आपको दिया हुआ है, सेकंड ए दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले आपको लिखना है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए शुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। कैसे लिखेंगे देखो, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस साइन कोसाइन थीटा। तो साइन ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट। क्यों, बिकॉज आप जानते हो, देखो यहाँ से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये तो पता है ना आपको। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ए डिवाइडेड, सॉरी, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो साइन ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कोसाइन ऑफ स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब कोसाइन स्क्वायर को आपको सेक में कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस कॉस और सेक क्या होते हैं, दे आर रेसिप्रोकल रेशियो। कोसाइन ऑफ कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई सेक स्क्वायर ए, आप लिख सकते हो। स्क्वायर रूट तो ऐसे ही अंदर ही रहा, ठीक है ना। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट के अंदर था, बट मैंने क्या करा, इसको बाहर निकाल देता हूँ स्क्वायर रूट से। इट कैन बी रिटन एज सेक ए। सेक स्क्वायर ए को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए। तो दिस इज द फर्स्ट की रेशियो साइन ए। इसको हमने किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया, किसके टर्म में एक्सप्रेस किया, सेक ए के फॉर्म में। देखो सेक ए आ रहा है ना सब जगह। नाउ कम टू कोसाइन ऑफ ए। कोसाइन ए को सेक ए के फॉर्म में लिखना, तो एक मुझे लगता है इट्स वेरी इजी। क्या, बिकॉज कोसाइन ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए। कोसाइन और सेक तो क्या है, रेसिप्रोकल रेशियो है ना, तो कोसाइन कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए, सेकंड चीज हो गया। अब आ जाओ आप टेन ए में। टेन ए में क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, देखो टेन इज इक्वल टू वैसे क्या होता है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो आप एक आइडेंटिटी जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब आपको टेन ए निकालना है, तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। यहाँ से समझ रहे हो ना बात को, टेन ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। चलिए अब आ जाओ आप कॉट ए। कॉट ए तो क्या होता है, 1 बाई टेन ए, ठीक है ना। अब आपने टेन ए तो निकाला ही है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत, कॉट ए। अब कोसेक ए, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। साइन ए तो निकाला है ना, साइन ए आपने निकाला तो है, तो 1 बाई साइन ए का मतलब हो गया, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ए सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट। तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 तो आपको दिया ही था, इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है ना। चलिए चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जस्टिफाई मतलब खाली आपको टिक मार्क नहीं करना है, बल्कि यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, राइट। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में आते हैं। इसका पार्ट 1 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस
9 tan स्क्वायर है इक्वल, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, एंड देन द चॉइस। अब आपको देखो मैं इसको वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कैसे। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है आपको, 9 कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, इट विल बी 9, आई टेक 9 आउटसाइड, देन इनसाइड क्या हो जाएगा ब्रैकेट के सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ठीक है ना, राइट। अब ये बच गया, अब आपको देखो क्या कन्वर्ट करना है। अब आप एक आइडेंटिटी जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो फ्रॉम हेयर, अगर मैं इस 10 को उधर ले जाऊँ तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो दिस इज योर 9 इंटू, यानी सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं, 1 इज 1, इट इज 9, कितनी वैल्यू है इसकी 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखो ये आपको बताना है, पता लगाना है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए आपको, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन में है 0, 1, 2 और -1। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कैसे आएगी। तो कैसे करोगे आप इसको, देखो इसको लिखिए आप 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इट इज़ गिवन, राइट। अब इसको क्या करो, सबसे ना कभी भी आसान, सबसे आसान तरीका क्या है आपको, अगर जहाँ पर थोड़ा सा लगे कि कन्फ्यूजन हो कि क्या करना है, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। यानी इसको क्या है, कोसेंट साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। 10 जनरली हमें साइन और कॉस में हम हैंडल करना चीज़ों को आसान होता है ना हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि एक 10 और सेक में है और कॉड में है, कोसेक में है, तो इसको सब साइन और कोसाइन में चेंज कर दें इसको, ठीक है ना, जहाँ तक पॉसिबल हो तो करते हैं। तो 1 प्लस इट इज़ योर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत, फिर ऐसे लिख दिया मैंने इसको। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, ठीक है ना। सिंपलेस्ट लिख दिया मैंने भाई, कॉट थीटा को मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया, माइनस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सबका, कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लिख दो, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है ना, यही तो हो जाएगा। जब इसके नीचे 1 लिखोगे ना, तो 1 से कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, ठीक है ना, इनटू इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो बेटा साइन थीटा, दिस इज योर एलसीएम, किसका, इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख लो आप ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म में दिख रहे हैं आपको मुझे। देखो अगर इसको ऐसे लिखूँ मैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ, देखो साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको ऊपर वाले को लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये ऐसे लिखता था कुछ देर के लिए, इनटू ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसी था ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। यानी क्या किया मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ मैंने क्या किया, इसको इस फॉर्म ब्रैकेट लगा दिया ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिखे आपको ये, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बी की जगह क्या है 1, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, इट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना आपको। ए प्लस बी अगर ऐसे हो और a माइनस बी दोनों का प्रोडक्ट होगा, आप क्या लिखते हैं आप इसको, इट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर होता है आपको, जब अलजेब्रा में पढ़ा आपने। अभी क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या है बेटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट,
माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ऊपर वाले न्यूमरेटर तो आपका ही हो गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ तक लिख दिया मैंने। अब देखो, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको खोल लो आप क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या है कॉस थीटा, b की जगह साइन थीटा, तो क्या लिख दोगे, तो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। -1 तो ऐसे ही था, ठीक है ना, -1 मैंने कुछ किया ही नहीं। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, साइन थीटा कोसाइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये वाला फैक्टर कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, इसको आप अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 हो गया, तो दिस इज योर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा तो है ना, ये 1 से कैंसिल हो गया, -1 0 हो गया, तो क्या बच गया बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। देखो 2 स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो बच गया। अब इस 2 कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा, क्या बच गया बेटा ये 2। आंसर कितना है आपका 2, सो द करेक्ट आंसर इज 2, इट मीन दिस इज योर सी, सो डी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।